रहता था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर खेतों में काम करने चला जाता। उसके पास एक छोटा सा खेत था, एक हल और एक बैल, जिनकी मदद से वह अपने परिवार का पेट पालता था। रघु अपने बैल से, चल मोती, आज बारिश होने की उम्मीद है, बीज बोने का सही वक्त है। उधर गांव का मुखिया भोला राम, जिसे सरकारी योजनाओं और अनाज के भंडारण का जिम्मा दिया गया था, चुपचाप उन संसाधनों को अपने घर में भर रहा था। भोला राम अपने नौकर से, वो सरकारी खाद और बीज मेरे गोदाम में रखवा दो। गरीबों को क्या जरूरत है इतनी अच्छी चीजों की। संघर्ष की शुरुआत एक दिन गांव में सरकार की तरफ से नई योजना आई। हर किसान को मुफ्त में बीज और खाद दी जाएगी। रघु उम्मीद लेकर पंचायत भवन गया। रघु, मुखिया जी, मैं अपना हिस्सा लेने आया हूं। भोला राम हंसते हुए, अरे रघु, सब खत्म हो गया। जितना आया था सब बांट दिया। तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। अगली बार जल्दी आना। रघु को यह बात हजम नहीं हुई। उसे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने गांव के और किसानों से बात की तो पता चला कि किसी को भी उनका हिस्सा नहीं मिला। गुड्डी रघु से, कुछ करना पड़ेगा रघु, नहीं तो ये भोला राम सब खा जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। सच की तलाश रघु ने नजदीकी शहर में जाकर सरकारी अधिकारी से मुलाकात की। सरकारी अफसर, हमने तो 25 बोरी बीज और 20 बोरी खाद भेजी थी सरसापुर के लिए, क्या नहीं पहुंची? रघु को अब पूरा यकीन हो गया कि मुखिया ने सारा माल हड़प लिया है। वह गांव लौट आया और पंचायत बुलाने की ठानी। पंचायत का दिन गांव के चौपाल पर सभी इकट्ठा हुए। रघु ने सबूत के तौर पर सरकारी रसीदें और अफसर का पत्र लाकर दिखाया। रघु पंचायत के सामने, ये देखिए, सरकार ने हमें दिया था, लेकिन मुखिया जी ने हमें धोखा दिया। अब फैसला आपके हाथ में है। भोला राम चुप था। गांव के लोग फुसफुसा रहे थे। कुछ ने तो गुस्से में लाठी उठा ली। पंचायत प्रमुख, भोला राम, अगर ये आरोप सही है तो तुम्हें सरपंची छोड़नी होगी और गांव वालों को मुआवजा भी देना होगा। भोला राम ने बहुत सफाई देने की कोशिश की, पर कोई नहीं माना। अंत में उसे पद से हटा दिया गया और सरकारी माल वापस बांटने का आदेश हुआ। न्याय की जीत, रघु की ईमानदारी और साहस ने गांव की दिशा बदल दी। अब नए सरपंच के रूप में गांव ने एक ईमानदार किसान रघुनाथ को चुना। गांव वाले उत्साह से, अब हमारे गांव का असली नेता मिल गया। जय हो रघु भैया की। रघु विनम्रता से, मैं कोई नेता नहीं, बस आप सबका सेवक हूं। चलिए मिलकर गांव को आगे बढ़ाते हैं। उपसंहार, भोला राम को सरकारी जांच में दोषी पाया गया और जेल की सजा हुई। गांव में अब ईमानदारी का बोलबाला था। किसान अब आत्मनिर्भर बनने लगे थे। रघु और गुड्डी ने गांव में एक किसान समिति बनाई, जहां हर किसान को उसकी जरूरत की मदद और जानकारी मिलती थी।